नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम करेंगे प्लस आई माइनस आई का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है दोस्तों, इंटरमीडिएट कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले तो आपको मैंने बोला था इस ऑर्डर को याद कर लीजिएगा, तभी प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों हम सोल्व कर पाएंगे। प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर आपको याद रहेगा, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन ज्यादा, किस पर माइनस आई लग रहा है, किस पर प्लस आई लग रहा है। अगर माइनस आई अगर नजदीक होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा दोस्तों, उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा दोस्तों, आपको ऑर्डर जो है मस्ट आपको याद करना ही होगा। तो आप ये ऑर्डर याद कर लें। आप चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, CH2 माइनस CH3 है, CH2 माइनस CF3 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई, यहां तो प्लस आई लगेगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, कम स्टेबिलिटी होगा। प्लस आई लग रहा है, आप ऑर्डर में देख सकते हैं CH3 में क्या है दोस्तों, हमारा प्लस आई लग रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या है दोस्तों, CF3 है। ठीक है, फ्लोरीन है, तो CF3 क्या है, हमारा फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन किस में आता है दोस्तों, माइनस आई इफेक्ट में आता है। तो यहाँ हमारा क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। वो भी क्या है, फ्लोरीन 3 है, तो यहाँ पर ज्यादा माइनस आई लगेगा। यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है। ठीक है, तो माइनस माइनस को क्या करता है दोस्तों, अपनी और अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि इस भाषा में अट्रैक्ट का मतलब कि माइनस आई तो माइनस आई रिपेल करेगा। ठीक है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन माइनस माइनस को यहाँ सपोर्ट करता है दोस्तों। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस को प्लस आई को क्या करेगा दोस्तों, प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिफर करेगा, और माइनस माइनस आई को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा CH2 माइनस CF3 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है दोस्तों, तो ज्यादा माइनस आई किस में लगेगा। आप यहाँ ऑर्डर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन आता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन में लग रहा है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किस में लगेगा दोस्तों, फ्लोरीन में लगेगा, तो क्लोरीन में भी। लेकिन हमारे ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किस में लगेगा दोस्तों, फ्लोरीन में लगेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फ्लोरीन फिर क्लोरीन का। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फ्लोरीन वाले फिर क्लोरीन, क्योंकि ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में। यहां पर आपको डबल क्लोरीन दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है। यहां पर हमारे पास एक क्लोरीन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा माइनस आई कहां लग रहा है दोस्तों, डबल क्लोरीन पर लगेगा या सिंगल क्लोरीन पर। तो डबल क्लोरीन पर हमारा सबसे ज्यादा माइनस आई लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो है क्लोरीन, तो ज्यादा माइनस आई लगेगा। यहाँ एक क्लोरीन है तो कम लगेगा। तो जब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करवाता हूं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम देखते हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दोस्तों, इसमें देखिए माइनस आई लग रहा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किस में लगेगा दोस्तों, Na2 में, NF3 में, C ट्रिपल बॉन्ड N में, किस में ज्यादा लगेगा। तो सबसे ज्यादा जो माइनस आई लगेगा दोस्तों, हमारा सबसे पहले माइनस आई में कौन आ रहा है, NO2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा किस में लगेगा, NO2 में, फिर किस में लगेगा दोस्तों, NF3 में सबसे कम। ठीक है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N में कम लगेगा, राइट। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो क्या होगा दोस्तों, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में फोर्थ नंबर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा माइनस आई किस में लग रहा है दोस्तों, NF3 में लग रहा है। ठीक है, NF3 में। इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट।
तो सबसे ज्यादा माइनस आई आउटर से हम निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं, लॉजिक नहीं। यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा NF3 का आ रहा है, तो सबसे ज्यादा हम क्या होगा, फर्स्ट किस में आ जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा सेकेंड आ जाएगा स्टेबिलिटी में, ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा सेकेंड। उसके बाद दोस्तों NF3 के बाद कौन आता है, NO2 आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ माइनस आई ऑर्डर। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। जो ऑर्डर में जितना माइनस आई में ज्यादा होगा ऑर्डर में, वो क्या होगा दोस्तों, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। थर्ड देख सकते हैं दोस्तों, सबसे लास्ट में आ रहा है C∣N। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कम से सबसे कम स्टेबल का मतलब क्या दोस्तों, वो अनस्टेबल हो गया। बात समझ में आया, तो सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई, यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आई, यहाँ भी क्या लग रहा है, प्लस आई, राइट, प्लस चार्ज। तो यहाँ माइनस और प्लस लग रहा है, ठीक है दोस्तों, तो अनस्टेबल कर देगा इसको, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, नजदीक है। हमारी जो इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, डिस्टेंस डिपेंडिंग है, यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, तो ये माइनस आई प्लस आई इसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि ये नजदीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा दूर है। बात समझ में आ गया, यहाँ हमारा क्या है दोस्तों, दूर है। तो जितना दूर होगा दोस्तों उतना कम अनस्टेबल होगा, मतलब उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस को माइनस सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ प्लस आ गया, प्लस आई, तो प्लस आई माइनस आई को क्या करेगा, अनस्टेबल करना चाहेगा। तो ये डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, डिस्टेंस इसका सबसे कम है, इसका उससे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है दोस्तों, हमारा डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। बात समझ में आ गया, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारा, इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जो जितना दूर होगा उतना कम अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई माइनस आई लग रहा है, माइनस माइनस आई को सपोर्ट करता है, प्लस प्लस आई को, ठीक है, माइनस चार्ज माइनस आई को सपोर्ट करता है, प्लस चार्ज प्लस आई को। तो यहाँ क्या लग रहा है दोस्तों, हमारा यहाँ अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी देखने के लिए यहाँ डिस्टेंस क्या है दोस्तों, कम है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, सॉरी, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा थर्ड, फिर सेकेंड, फिर लास्ट में फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके डिस्टेंस कम है, इसका ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है। तो हम अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, थर्ड हमारा हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहने देंगे, ठीक है, हमारे साथ बने रहें। अब चलिए दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। यहां देख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट, यहाँ क्या है, CH2 माइनस CH2F है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है दोस्तों, फ्लोरीन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा CH2 माइनस CH2 फ्लोरीन, यहाँ CH2 माइनस CH, ठीक है दोस्तों, CH2 फ्लोरीन CH3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा क्या दोस्तों, यहाँ हमारा क्या है, ये डिस्टेंस क्या दोस्तों, माइनस आई, यहाँ फ्लोरीन भी क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ चार्ज क्या है, माइनस है, यहाँ फ्लोरीन में क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, यहाँ उधर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लग रहा है दोस्तों, माइनस आई लग रहा है। लेकिन हमारा जो क्या होता है दोस्तों, ये डिस्टेंस डिपेंडिंग इंटरमीडिएट है, जितना ज्यादा डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, दूर होगा उतना अनस्टेबल होगा। माइनस आई के पास माइनस आई, ठीक है, निगेटिव चार्ज के पास अगर माइनस आई नजदीक होता है ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्या दोस्तों, बहुत दूर है, आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस बहुत दूर है, तो ये हमारा ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस आई और माइनस चार्ज क्या है, नजदीक है, तो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। बात समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडिंग, इसका डिस्टेंस नजदीक है और इसका डिस्टेंस निगेटिव चार्ज और माइनस आई के बीच क्या है, बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा
सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। तो सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट से। राइट, सेकेंड क्या होगा दोस्तों, हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट से। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब हम इस 7 देखेंगे, 8 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 9th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन कर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें बताइए दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। जिस -i ऑर्डर में जो जितना पहले आएगा उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पीएच फिनाइल, फिनाइल कहाँ है दोस्तों, ये पहले आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रहा है। यहाँ CH डबल बाउंड CH2 ये लास्ट में आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा दोस्तों, हमारा फिनाइल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये देख सकते हैं CH डबल बाउंड CH2 क्या है, हमारा सबसे लास्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कम स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसका स्टेबिलिटी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्डर में क्या है दोस्तों, सबसे पहले फिनाइल है, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, हमारा CH डबल बाउंड CH2। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ NO2 कितना है दोस्तों, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, A है। ठीक है, और -i ऑर्डर में NO2 क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पहले आ रहा, और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, ये भी है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ सिंगल, यहाँ डबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, NO2 पहले आ रहा है ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि NO2 क्या होगा दोस्तों, हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा -i लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है। ठीक है, अब चलिए 9th क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O- है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O- में क्या होगा दोस्तों, यहाँ CCl3 C डबल बॉन्ड O- है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी देखिए दोस्तों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर CH3 है, यहाँ +i लग रहा है, यहाँ CCl3 है। ठीक है, क्लोरीन है, और यहाँ 3 क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ क्या लग रहा है, -i लगता है। ठीक है, -i ऑर्डर में क्लोरीन है, और यहाँ 3 क्लोरीन है, तो यहाँ -i लगेगा। यहाँ +i लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, -i वाला होगा। तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, CCl3 C डबल बॉन्ड O- का। CH3 C डबल बॉन्ड O- +i लग रहा है, तो +i क्या करता है, इंटरमीडिएट को क्या करता है दोस्तों, स्टेबिलिटी को कम करता है, अनस्टेबल करता है। अनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी को कम करना, मतलब अनस्टेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा कम स्टेबल होगा, ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ CCl3 है, क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ -i लग रहा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि आप जितना ज्यादा नजदीक होते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा फीलिंग आता है। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग, आप जितना नजदीक जाते हैं आपको उतना अच्छा महसूस होता है, आप जितना उससे दूर जाते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से क्या है, ये भी क्या करता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग है। ठीक है, इंटरमीडिएट। बात समझ में आ रहा है, जितना नजदीक होगा -i के उसमें उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आप जितना ज्यादा पास रहिएगा उतना ज्यादा आप स्टेबल महसूस करते हैं। अब जब दूर जाते हैं तो आपके अंदर उतना अनस्टेबिलिटी आ जाता है। बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए आप यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ -i लग रहा, यहाँ डिस्टेंस क्या है, दूर है। बात समझ में आ रहा है, इसकी डिस्टेंस दूर है, मतलब कि इसके कंपेयर में ये क्या है दोस्तों, नजदीक है। सॉरी, इसके कंपेयर में इसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं इसकी डिस्टेंस इसके कंपेरिजन में ये क्या है, कम है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसकी तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, माइनस को -i सपोर्ट करता है। क्लोरीन में क्या लग रहा है, -i लग रहा है।
ठीक है। तो ये नजदीक है तो माइनस इसको सपोर्ट करेगा, इसको ज्यादा स्टेबल कर देगा। अब ज्यादा जब नजदीक जाते हैं तो अभी क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। बात समझ रहे हैं, तो ज्यादा आप स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से, ये जितना नजदीक है उतना ज्यादा स्टेबल, इसको अच्छा फीलिंग आ रहा है, और ये जितना दूर है उतना अनस्टेबल है, राइट। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ CH2 माइनस NH3 प्लस है, ठीक है दोस्तों, यहाँ NR3 प्लस है। तो इसमें स्टेबिलिटी किसके ज्यादा होगा, तो जो जितना नजदीक होगा ऑर्डर में, मतलब जितना फर्स्ट आएगा, जो जितना पहले आएगा ऑर्डर में, वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो चलिए ऑर्डर में देख लेते हैं। NH3 क्या है, NH3 प्लस क्या है दोस्तों, हमारा ज्यादा दूर है कंपेरिजन टू NR3 पॉजिटिव। ऑर्डर में ये पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव का। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें तीनों में कंपैरिजन करना है। तो इस कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ ऑर्डर देखना है, किसका फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है वो उतना स्टेबल आ जाएगा। माइनस आई ऑर्डर देख लीजिए, सबसे ज्यादा NO2 का होगा या CN का होगा या CH3 को होगा। CH3 में तो क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, तो ये तो सबसे लास्ट आएगा, क्योंकि प्लस आई क्या करता है, अनस्टेबल कर देता है। तो अनस्टेबल कर देगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो सबसे लास्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। CnNO2, चलिए देख लेते हैं ऑर्डर में। सबसे पहले Cn आ रहा है, NO2 आ रहा है। यहाँ देखिए NO2 है, ठीक है, और Cn कहाँ है, Cn हमारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ है, C ट्रिपल बॉन्ड है। तो NO2 पहले आ रहा है या Cn आ रहा है, आप देख लें। तो NO2 हमारा पहले आ रहा है Cn से, तो ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये सबसे लास्ट होगा स्टेबल, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस आई लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो कौन जीत गया दोस्तों, हमारा फर्स्ट जीत गया, सेकेंड क्या हो गया, उससे फर्स्ट स्थान पर NO2 आ गया, सेकेंड स्थान पर Cn, थर्ड स्थान पर प्लस आई। ठीक है, इस ये क्या हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। बात समझ में आ गया, क्योंकि NO2 क्या है दोस्तों, माइनस आई ज्यादा लगेगा, ऑर्डर में फर्स्ट में आ रहा है, Cn सेकंड ऑर्डर पर है, यहाँ पर तो प्लस आई लग रहा है, इसका बात ही नहीं कहना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। आइए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, जो प्लस आई तो यहाँ लग रहा है, ठीक है, देख सकते हैं CD3, CT3 और CH3, ठीक है, यहाँ प्लस आई ग्रुप है सब। बात समझ रहे, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई लग रहा है। जो जितना प्लस आई किसमें ज्यादा कम होगा दोस्तों, जो जितना पीछे होगा उतना स्टेबल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्डर में सबसे पीछे कौन है, CH3 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या दोस्तों, CD3 है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सबसे कम स्टेबल CT3 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्लस आई लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा ऑर्डर में क्या है, पहले आ रहा है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो इसमें ज्यादा प्लस आई लग रहा है, तो ये कम स्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर में क्या दोस्तों, CT3 पहले आ रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ में नहीं, तो ये सबसे कम स्टेबल। CD3 उसके बाद आ रहा है, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, तो CD3, ये सबसे ज्यादा CH3, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी CH3, CD3, CT3, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, प्लस आई लग रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ CH2 माइनस CH2 Cn लग रहा है, CH2 NO2। अब ग्रुप में देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ NO2 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, Cn ग्रुप आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के, जिसमें जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये क्या होगा दोस्तों, NO2 हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है, ठीक है, तो यहाँ तो प्लस आई लग रहा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O में क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ माइनस आई लग रहा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 3 है दोस्तों, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ तो दोस्तों Cn क्या है? माइनस आई है दोस्तों, C डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ तो माइनस आई लग रहा है। ठीक है, यहाँ CH3 है, यहाँ प्लस आई लगेगा। ठीक है दोस्तों, CH3 में क्या लग रहा है? प्लस आई ऑर्डर, देख सकते हैं प्लस आई ऑर्डर में CH3 आ रहा है। यहाँ C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो माइनस है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस में प्लस आई लग रहा है। ठीक है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ प्लस आई लगेगा, और यहाँ पर दो डबल O है, तो यहाँ क्या दोस्तों डबल प्लस आई लग रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। यहाँ पर क्या दोस्तों दो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ माइनस प्लस आई लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा? ज्यादा स्टेबल कर देगा। बात समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा दोस्तों? ज्यादा स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस आई लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ प्लस आई, यहाँ क्या लग रहा है दोस्तों? हमारा माइनस आई लग रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो किसका होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका होगा, और सबसे लास्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी माइनस आई, फिर प्लस आई, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लस आई लग रहा है दोस्तों, यहाँ इससे कम प्लस आई लग रहा है, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट का, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। राइट, आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में बताएं कि ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लें 2 प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई लग रहा है। ठीक है, इसमें 1 प्लस आई लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रहा है? और यहाँ देखिए, यहाँ माइनस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? जहाँ माइनस आई लग रहा होगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। यहाँ पर एक ही प्लस आई लग रहा है, तो ये इससे कम स्टेबल होगा। लेकिन और इसमें क्या होगा दोस्तों? ये हमारा सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ दो प्लस आई लग रहा है, दो CH3 है, दो प्लस आई, मतलब मोर प्लस आई, अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसमें हमारा इसमें हमारा अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ दो प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस आई होगा, इसके कंपेरिजन में ये कम, मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई लग रहा है। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटरमीडिएट जो होता है दोस्तों, जब हम देखते हैं स्टेबिलिटी, वो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। ठीक है, तो अब इसमें कंपैरिजन करें, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों? जो जितना माइनस आई के क्या होगा? यहाँ तो सब में प्लस आई लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई लग रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्लस आई क्या करेगा? माइनस को क्या करेगा? स्टेबल कर देगा। बात समझ रहे? यहाँ माइनस आई, माइनस से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ प्लस आई है, प्लस आई जितना नजदीक होगा माइनस का, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि प्लस आई है। अगर माइनस होता और यहाँ माइनस आई लग रहा होता, तो जितना नजदीक होता माइनस को, माइनस माइनस, ठीक है दोस्तों, माइनस को माइनस आई क्या करता है? स्टेबल कर देता है। ठीक है, वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। और यहाँ प्लस आई आ गया, माइनस आई, ये क्या करेगा दोस्तों? अनस्टेबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा ये सबसे, तो ठीक है दोस्तों, ये सबसे क्या होगा? कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है। यहाँ देख लेते दोस्तों, इसकी नजदीकी क्या है दोस्तों? इसके कंपैरिजन में ज्यादा दूर है, तो ये इससे क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जो जितना दूर होगा प्लस आई के, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्या है दोस्तों? हमारा जो है ये प्लस आई क्या है? माइनस से हमारा बहुत ज्यादा दूर है, तो ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये हो जाएगा, फिर ये सबसे लास्ट होगा, क्योंकि ये क्या है? माइनस आई के करीब है, मतलब कि माइनस चार्ज के करीब है। राइट, इस तरीके से हम स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। आज हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे।
दोस्तों अब इस क्वेश्चन में बताएं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये कार्बन कितने, ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है दोस्तों, ये 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि कार्बन से 3 कार्बन अटैच है दोस्तों, यहाँ CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात करना है दोस्तों कि ये जो है यहाँ पर कितना प्लस आई लग रहा है, 3 प्लस आई लग रहा है, ठीक है। CH3 में क्या लगता है, प्लस आई लगता है, ठीक है, प्लस आई ऑर्डर। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, यहाँ 3 प्लस आई लग रहा है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ 2 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पर 1 प्लस आई है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। यहाँ पर ठीक है CH2 CH3 है, बात समझ में, यहाँ क्या है CH3 है, ठीक है। तो आप बताएं कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, जिसमें जितना प्लस आई होगा वो जितना अनस्टेबल होगा। तो यहाँ 3 प्लस आई लग रहा है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसमें 2 प्लस आई, इसमें 1 प्लस आई, एक CH2 माइनस है दोस्तों, ठीक है, यहाँ एक माइनस आई है, यहाँ पर क्या दोस्तों हमारा CH3 माइनस है, ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस आई, यहाँ प्लस आई, यहाँ प्लस आई। तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्लस आई है तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, ये तो ऑर्डर के अनुसार ये, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा माइनस आई के वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C कहाँ गया, कहाँ चला गया, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों लास्ट में आ रहा है, ये हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N कहाँ आ रहा है, इससे पहले आ रहा है, ठीक है। यहाँ NH2 क्या आ रहा है, इससे भी पहले आ रहा है, बात समझ में आ रहा। तो ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन होगा दोस्तों, NH2 या NH3। ऑर्डर में कौन आ रहा है दोस्तों, NH2 क्या आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सबसे कम आ जाएगा, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C कहाँ आ रहा है दोस्तों, सबसे लास्ट, ठीक है। तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों, फर्स्ट इसका आ जाएगा, सेकेंड, फिर थर्ड, राइट। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर देख सकते हैं। ये सबसे अनस्टेबल क्यों है, यहाँ 3 प्लस आई लग रहा है, यहाँ 2 लग रहा है, यहाँ 1 लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, फिर ये, फिर ये फिर, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ NH3 पॉजिटिव है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बात करते हैं दोस्तों NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव पहले आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C लास्ट में आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N कहाँ आ रहा है दोस्तों, ये पहले आ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकेंड हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड हो जाएगा, फिर सबसे कम स्टेबल क्या होगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। ज्यादा स्टेबल हमारा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ माइनस आई लग रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर में पहले आ रहा है, फिर थर्ड वाला आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला, तो सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, ठीक है। आप चाहे तो इसका शॉट लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट, फिर मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ दोस्तों। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं आप, यहाँ क्या लग रहा है दोस्तों, माइनस आई लग रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी क्या लग रहा है, माइनस आई लेकिन जितना माइनस चार्ज के नजदीक होगा माइनस आई, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई लग रहा है, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या दोस्तों, ज्यादा है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसका डिस्टेंस कम है, इसके उससे भी कम है, तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या करता है दोस्तों, हमारा जो इंटरमीडिएट उस पर क्या होता है दोस्तों, हमारा डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, ठीक है। वास्तव में डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, जो जितना ज्यादा माइनस के चार्ज के नजदीक होगा उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों, स्टेबल होगा। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ प्लस आई लग रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ CH3 प्लस आई लग रहा है, यहाँ हमारा माइनस आई लग रहा है, यहाँ हमारा प्लस आई लग रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हो वो माइनस किस में आ रहा है, प्लस आई में आ रहा है। NH3 कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, कहाँ चला गया, NH3 क्या दोस्तों, यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, प्लस आई लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
ये क्या है दोस्तों प्लस आई, यहाँ भी लग रहा है प्लस आई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिसमें माइनस आई होगा दोस्तों वो तो स्टेबल होगा, ये तो बात तय है। तो सबसे ज्यादा थर्ड हमारा क्या होगा दोस्तों स्टेबल होगा। उसके बाद थर्ड के बाद इसमें कम प्लस आई है तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू फोर्थ और सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ CH3 है दोस्तों, O माइनस और CH3 में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। CH3 O माइनस, ठीक है दोस्तों। CH3 क्या दोस्तों, जितना दूर है उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों स्टेबल होगा। बस में जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना क्या होगा अनस्टेबल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, O माइनस क्या आ रहा है फर्स्ट आ रहा, तो ये हमारा सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस आई, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम ऑर्डर लिखे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों सेकेंड आ जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ये भी देखना डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका डिस्टेंस क्या है दोस्तों, ज्यादा दूर है इससे, इसका डिस्टेंस क्या है हमारा नजदीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो ऑर्डर आ जाएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तो माइनस आई लग रहा है दोस्तों, तो थर्ड आ जाएगा सबसे पहले, ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा डिस्टेंस देखना दोस्तों, इसका डिस्टेंस और इससे क्या दोस्तों, इसका डिस्टेंस दूर है प्लस आई माइनस आई का, तो हमारा सेकेंड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लास्ट में हमारा फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी होता है थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, राइट। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा दोस्तों। अब हम इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा sp3 कार्बन, सिग्नल बॉन्ड बना sp3 कार्बन। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा sp3, यहाँ क्या है हमारा sp3, ठीक है। ये हमारा क्या दोस्तों sp2 है, और ये हमारा क्या दोस्तों sp3 है। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों sp, sp2, sp3 में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp, यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों sp2। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, पहले sp आता है सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा दोस्तों, हम अगर ऑर्डर देखें तो ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा sp आ जाएगा, ठीक है। sp, फिर sp2, फिर sp3, ठीक है। इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकेंड मान ले, इसको थर्ड मान ले, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा हमारा, जो sp होगा। तो sp आइटम कौन है दोस्तों, ये है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा sp2 हो जाएगा। तो sp2 कौन बना रहा है दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट में फर्स्ट अनस्टेबल होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकेंड का, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, फिर थर्ड sp2, फिर फर्स्ट sp3, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें, यहाँ पर क्या है दोस्तों CH3, 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 तो यहाँ पर 3 प्लस आई लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लस आई लग रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या 1 प्लस आई लग रहा है, ठीक है, यहाँ 1 प्लस आई लग रहा है, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें कम प्लस आई लगेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये होगा, ये सबसे लास्ट होगा, क्योंकि यहाँ 3 प्लस आई लग रहा है, इसमें 2 प्लस आई, इसमें 1 प्लस आई। बात समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको सारा चीज समझ में आया हो दोस्तों, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद लेक्चर हो, ठीक है दोस्तों, आपको सारा चीज समझ में आया, ठीक है, फायदा हो रहा है आपको दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत होता है आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में राइट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा उसको, राइट। तो आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।